जुड़िए, एक्टिंग फील्ड में जुड़िए, एंकर स्पीकर बने तो आपकी सेवा जाएगा। तो इसके सब मिलकर के मैं बाबा का शॉर्ट में बताता था। आज क्यों बाबा 3 काम में बिजी है। अभी 3 काम को बाबा क्लोज करने वाला। बाबा का पहला काम है, ये मैसेज 800 करोड़ को स्टूडियो पूरे करेगी। ये बाबा का पहला काम है। क्यों? और जिस आत्मा को बाबा मैसेज देगा, आप बदलिए न बदलिए, 14 साल में ये दुनिया आएगी। आप चाहे तो भी आएगी, आप न चाहो तो भी आएगी। 14 साल में बाबा ये दुनिया स्टार्ट करेगा, आज की दुनिया क्लोज करेगा। आप चाहो तो बताएगी। इसलिए बाबा ये मैसेज 800 करोड़ में किस आत्मा को बाबा ने मैसेज सुना, उस आत्मा को परम धाम लेके जाने वाला। वो आत्मा खुशी खुशी से घर जाएगी। हाँ भाई, हमारा नाटक पूरा हो गया, अभी देवी देवता का नाटक स्टार्ट करना है। स्टेज एक ही है, स्टेज एक ही है, नाटक 2 है। द्वापर कलयुगी नाटक क्लोज, सत्ययुग त्रेता की नाटक स्टार्ट। तो आत्मा खुशी खुशी जाएगी, परंतु बाबा को उसको सजा भी देना है और लेके भी जाना है, क्योंकि बिना पवित्रता से आप परम धाम में नहीं जा सकते हो। जो भी अंदर सजा है वो जरूर मिलेगी। वो सजा का करके खुशी खुशी घर पहुंचेंगे और द्वापर कलयुग में एंट्री होगा और बाबा ब्रह्मा कुमारी की उंगली नहीं उठाएगी। ये इसलिए बाबा है, ये मैसेज 800 करोड़ को स्टूडियो पूरा करेगी। हर भाषा में हर आत्मा को मैसेज है। और बाबा का मैं दूसरा काम बताता हूँ, क्योंकि हमारी संस्था में करोड़ों लोग बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रही है? जो भी सत्ययुग त्रेता में जिस आत्मा का पार्ट है, उनको खुद बाबा ढूंढ करके ब्रह्मा कुमारी में लेके आ रहे हैं। बाबा अभी देवी देवता को ढूंढता है, हमको भी मालूम नहीं था, एक दिन भगवान हमको ढूंढेगा। अभी समय वो आ चुका है, भगवान जो भी सत्ययुग त्रेता को ढूंढ ढूंढ करके ब्रह्मा कुमारी में लेकर के स्वर्ग में एंट्री कराता है। क्योंकि आप डायरेक्ट स्वर्ग में आपकी एंट्री नहीं होगी। पहला बाबा का 1 एंट्री था, अभी बाबा ने 3 एंट्री करवा दिया। शिविर में आइए तो भी आपको स्वर्ग में एंट्री, सेंटर में जाके कोर्स करिए तो भी आपको एंट्री। अभी बाबा ऑनलाइन कोर्स कर दिया। ऑनलाइन कोर्स है, मतलब जिस दिन बाबा को 33 करोड़ सोल मिल गए, समझिए शिव बाबा का दूसरा काम पूरा हो गई। ये 33 करोड़ के बाद एक आत्मा को भी बाबा से एंट्री नहीं करवा सकता है, क्योंकि सत्ययुग त्रेता की पॉपुलेशन 33 करोड़ है। ये स्टूडियो अभी हम ऑनलाइन कोर्स से बाबा ने जोर से एंट्री करवा रही है। ये 33 करोड़ एंट्री के बाद ये शिव बाबा की मुरली चलती है, क्योंकि हमारी मुरली है। ये क्यों? बाबा का 3rd रूल है, इसको हम गॉड नॉलेज कहते हैं। गॉड नॉलेज अलग है, गॉड कोर्स अलग है, गॉड मैसेज अलग है। क्योंकि गॉड मैसेज द्वापर कलयुग, गॉड कोर्स एंट्री कराने के लिए। और एंट्री करने के बाद आप लोग सत्युग में आना चाहते हो, जो मुरली रेगुलर करेगा सत्युग में जाएगा, और जिसने मुरली रेगुलर नहीं किया समझ लीजिए त्रेतायुगी आत्मा। त्रेतायुगी आत्मा 31 करोड़ है, सत्युगी आत्मा 2 करोड़ है। अभी आप चॉइस करिए, आपको त्रेतायुग में आना है, सत्युग में आना है। अगर सत्युग में आना है तो आप लोग मुरली सुन करके जा सकते हो। आप अंदर आइए, नहीं तो बाद में आ जाओ, थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, 6:30 बजे बंद हो जाए। बीजिए, एक कोर्स कराने में बीजिए, एक संदेश देने में बीजिए, और तीनों के बाद अपने आप स्टूडियो बाबा बंद करेगा। और इसके बाद हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो 33 करोड़ के एंट्री हो रहे हैं, आप लोगों को मैं पूछता हूँ, इतने लोग आप बैठे हो, शिव बाबा की 5 एंट्री है। कौन सा एंट्री में आप लोग आना चाहते हो? सत्ययुग त्रेता में जो हम सोल जुड़ रहे हैं ना, इसमें 5 क्वालिटी सोल है। आपका एंट्री देखिए, अभी का भी एंट्री आपको बताएगी, आगे की एंट्री के लिए आप लोग ट्राई करिए कौन सी आत्मा कहाँ आ सकती है। जो पहली बार माउंट आबू आकर के बाबा का शिविर सुना, उनको शिविर भी अच्छा लगेगी, माउंट आबू अच्छा लगेगी, खूब बाहर जाकर के बाबा की महिमा करेंगे। ऐसे लोग त्रेतायुग एंड में आकर के 3-4 जन्म मिलेगा। ये 20 करोड़ की एंट्री है, 20 करोड़ आत्मा सिर्फ माउंट आबू सेंटर में जाकर के खूब ब्रह्मा कुमारी की महिमा करेंगे। इनको बाबा कहता है ये मेरी स्नेही एंट्री है, इनसे बाबा 1 रुपया भी नहीं लेगा। इनको भक्ति का फल दे दिया। 63 जन्म भक्ति किया था, वो 4 दिन में बाबा ने पूरा कर दिया। पर तो ड्रामा के लिए कई लोग इसी एंट्री में रह जाएंगे, पर जरूर त्रेतायुग एंड में इनको 3-4 जन्म बाबा ने दे दिया। अभी बाबा का मैं दूसरा एंट्री बताता हूँ। दूसरा एंट्री है सहयोगी एंट्री है। सहयोगी आत्मा क्या करेगी? थोड़ी सी बाबा ने उसका बुद्धि की लाइन खोल दिया, वो बाबा को पैसा देगी, मकान देगी, जमीन देगी। हमारे ब्रह्मा कुमारी खूब उसको मान सम्मान करेंगे, फ्रंट लाइन में बैठेंगे। खूब सहयोगी है, योगी लाइन में नहीं आएगी। योगी माना रेगुलर मुरली नहीं है, और प्यूरिटी सात्विक कार में नहीं होगी खड़ा, और सहयोगी लाइन में खूब है। ऐसी आत्मा 11 करोड़ है, 1-2 नहीं, 11 करोड़ आत्मा सहयोगी है, 20 करोड़ आत्मा स्नेही है। ये दोनों को मिला दीजिए, 11 और 20, यही त्रेता की बुकिंग है। ये दोनों को सत्युग में एंट्री नहीं है। अगर आपको सत्युग में एंट्री करना है, अभी भी 7-8 साल है, अभी भी 1 करोड़ सीट खाली है,
सत्युग में एंट्री करने के लिए 1 करोड़ सेट की बुकिंग है। अगर सत्युग में एंट्री करने के लिए बाबा कहता है अगर आपको एक जन्म की भी सत्युग में एंट्री करेंगे तो त्रेता का 12 जन्म आपको फ्री मिलेगी। ये याद रखिए, एक जन्म आपने सत्युग में एंट्री किया तो त्रेता का 12 जन्म आपको बाबा को देना पड़ता है। इसलिए बाबा को सत्युग में एंट्री करने के लिए क्या किया, ये मुरली सुनाता हमको। ये मुरली रेगुलर सुनेगा तो सत्युग में जाएगी, पर ये मुरली सुनने के लिए बाबा ने 4 कंडीशन रखा है। अगर 4 कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशन बाबा ज्यादा देखता है, 2 कंडीशन नहीं देखे। पहले कंडीशन बाबा देखेगी पवित्रता, जब तक आप पवित्रता का पालन करेगी, सात्विक आहार भोजन करेगी, ये मुरली सुनेगी, 1-2 साल के बाद सत्युग में एंट्री होगी। 1-2 साल के बाद एंट्री होगी, तब तक नहीं देगा बाबा, क्योंकि एक जन्म देने से आपको बाबा को 12 जन्म देना पड़ता है। इसलिए 1-2 साल की प्यूरिटी किया, 1-2 साल की सात्विक आहार किया, 1-2 साल रेगुलर मुरली सुना और बाबा को 1 घंटे याद के सत्युग में एंट्री मिलेगी। इसको हम कहते हैं योगी एंट्री है। इसमें 2 करोड़ लोग एंट्री करते हैं और जो स्नेही सहयोगी नहीं है। इसके बाद बाबा कहता है, चौथा एंट्री बताता है। चौथा एंट्री कौन सा है, 9 लाख की एंट्री है, क्योंकि 2 करोड़ में 9 लाख से बाबा सत्युग शुरू करेगा। अगर आपको 9 लाख में एंट्री करना है तो बाबा कहता है जितना घंटा याद करेगी मैं उतना आपको जन्म दूंगा। मुझे 2 घंटा याद करो, सत्युग में 2 जन्म लो। 3 घंटा याद करो, 3 जन्म लो। 4 घंटा याद करो, 4 जन्म लो। 5 घंटा याद करो, 5 जन्म लो। 8 घंटा याद करो, 21 जन्म पूरा ले लेना। इसको बाबा कहता है मेरी कर्म योगी बुकिंग है। 8 घंटा जो तन मन धन सेवा करेगा, 9 लाख में एंट्री होगी, इसको 21 जन्म बाबा देता है। इसके बाद एक एंट्री है 16,108 फरिश्ता की एंट्री है। फरिश्ता की एंट्री अलग है, कर्म योगी एंट्री अलग है, योगी एंट्री अलग है, सहयोगी एंट्री अलग है, स्नेही एंट्री अलग है। अभी आप लोग अपना अपना एंट्री को चेक कर लीजिए। आप लोग माउंट आबू आ चुके हो, माना आपको स्वर्ग में एंट्री हो गई। इसके बाद जो आगे एंट्री है अभी भी आपके पास 7-8 साल बाकी है। आज आने वाले बच्चे 16,000 में एंट्री हो सकता है। आज भी 7 डेज कोर्स किया, परंतु आपकी तकदीर की बात है। आगे जाकर के ब्रह्मा कुमार में एक दिन ऐसी आएगी आपको माउंट आबू में शिव बाबा 24 घंटा मिलेगा, परंतु उनको मिलेगी जिनके नंबर 9 लाख में है। उनको जरूर बाबा आगे जाकर कंप्लीट बाबा करेगा। ये है मैंने शॉर्टकट इंट्रोडक्शन, क्योंकि और एक हम शॉर्टकट रास्ता बता देते परशुराम बताए। शॉर्टकट रास्ता ये चीज है, आगे जाकर के शिव बाबा हमको एक मेडिटेशन सिखाने वाला है। अगर आप लोग वो एक मेडिटेशन भी सीखेगा ना तो भी आपको शिव बाबा 9 लाख में एंट्री कराएगा। सिर्फ आगे जाकर के ब्रह्मा कुमारी की ज्ञान बंद हो जाएगी, मुरली भी बंद हो जाएगी। शिव बाबा आपको एक मेडिटेशन सिखाएगा। वो एक मेडिटेशन में 9 पॉइंट है, क्योंकि आज ड्रामा अनुसार हम जो भी आत्माएं हैं 9 बॉडी कॉन्शियस में चले गए, तो बाबा हमको 9 सोल कॉन्शियस में ट्रांसफर करेगा। अगर आप रिटर्न 9 सोल कॉन्शियस में आ गया, सीधा आप 9 लाख में बाबा आपको एंट्री करवाएगा। सुनाओ जी। तो पहला बॉडी कॉन्शियस होता है शरीर की नाम है। आज सारी मनुष्य आत्मा शरीर की नाम को अपना नाम समझ करके खुद का नाम भूल गई। ये बॉडी कॉन्शियस की शुरुआत है। और सेकंड बॉडी कॉन्शियस आपका शरीर का रंग है। ये जो गोरा काला रंग है ये अपने रूप समझ लिया, बिंदु रूप को भूल गई हो। और तीसरा हम लोग शरीर के स्वरूप में चले गए। स्वरूप माना मेरी नाक ऐसी है, मेरी बाल ऐसी है, मेरी कान ऐसी है, मेरी मुंह ऐसी है, मेरी पाँव ऐसी है। स्त्री की स्वरूप अलग है, पुरुष की स्वरूप अलग है, ज्योति स्वरूप को भूल गई। ये 3 बॉडी कॉन्शियस है। और चौथा बॉडी कॉन्शियस है ये शरीर की उम्र है, अपना उम्र समझा, मैं एक अमर आत्मा हूँ, ये भूल गई है। ये है 4 बॉडी कॉन्शियस में सारी दुनिया फैल है। ये सबसे खतरनाक 4 माया है। नाम की माया अलग, रंग की माया अलग, स्वरूप की माया अलग, उम्र की माया अलग। इसके बाद है धर्म की माया। जिस धर्म में आपको बॉडी मिला है वो धर्म आपको पकड़ेगी। अगर हिंदू धर्म में बॉडी है, हिंदू धर्म का है। मुस्लिम में मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन। यहाँ हम क्या किया, आत्मा का जो 100 धर्म 7 गुण है ये खत्म हो गई। इसको कहते हैं धर्म कॉन्शियस है। इसके बाद हम लोग कंट्री कॉन्शियस में चले गए। जिस कंट्री में आपको बॉडी मिला वो कंट्री पकड़ेगी, परम धाम भूलेगी। इसके बाद कर्म कॉन्शियस में चलेगी। कौन सा कर्म है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर है। इसके बाद लैंग्वेज कॉन्शियस है। इसके बाद शरीर दिया हुआ माँ बाप है। आज 9 बॉडी कॉन्शियस में आत्मा चले गई। ये 9 बॉडी कॉन्शियस नो गारंटी। तो आपको मैं 9 सोल कॉन्शियस बताता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। बाबा का नाम मेरा नाम है, इसलिए मैंने बताया मेरा नाम आत्मा है। शरीर के नाम परशुराम है। ये आपके नाम कॉन्शियस से बाहर आई। और बाबा के रूप मेरी रूप है। मैं भी बिंदु, बाबा बिंदु है। ये शरीर का रूप खत्म है। और बाबा भी ज्योति स्वरूप, मैं भी ज्योति स्वरूप। स्त्री पुरुष का स्वरूप खत्म। और बाबा भी अमर, मैं भी अमर हूँ। शरीर की उम्र 40 है।
ये 4 कॉन्शियस है। इसके बाद बाबा का धर्म मेरा धर्म है, 7 गुण 8 शक्तियां, और बाबा का कर्म मेरा कर्म है, 7 गुण 8 शक्ति दूसरों को देना, और बाबा की कंट्री मेरी कंट्री है, परम धाम। बाबा की लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज है, साइलेंस है। ये बाबा मेरी माँ बाप है। ये आप 9 सोल कॉन्शियस है। ये 9 सोल कॉन्शियस में आ जाए, 9 लाख में एंट्री कर दीजिए। ओम शांति।